गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मोदी जी मतलब इस टाइम जापान में क्वाड की मीटिंग के लिए वो गए हैं। मतलब क्वाड कंट्रीज की मीटिंग है उधर। मोदी जी 3 बड़ी जापान की 30 बड़ी कंपनीज के सीईओ से उन्होंने मुलाकात की है। और मैं आपको टाइटल बताता हूं उसका, वो है 30 बिग कंपनीज नाउ मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। मतलब 30 सीईओ से मीटिंग की है जापान के, और वो मेक इन इंडिया के तहत काम करना चाहती हैं। उसी के बारे में आज का वीडियो है, इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है। और हम जानेंगे कौन कौन सी कंपनी है, क्या सीन है, किस किस से मीटिंग की है। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 30 कंपनीज। हाँ भाई, ये देखो सारे लगता है बड़ी बड़ी। हाँ, उधर बहुत अमीर है भाई ये जापानी लोग। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान के अंदर पहुंच गए हैं और तहलका मचाना शुरू कर दिया है। जापान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ कर दिया है कि जो चीन की छाती पर खड़े होकर चीन को दुख देने वाला है। दोस्तों, भारत और जापान की कंपनियों का जो गठजोड़ हो रहा है, ये गठजोड़ चीन की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये दौरा, दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने इस दौरे के अंदर क्या बातें बोली हैं और भारत और जापान के रिश्तों के अंदर क्या हिस्टोरिक एक बात निकलकर सामने आ रही है, सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो कि भारतीय कम्युनिटी चाहे भारत के अंदर हो या फिर दुनिया के और देशों के अंदर हो, सभी भारतीय कम्युनिटी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार करती है। जापान के अंदर भी भारतीय कम्युनिटी ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं और भारत के प्रधानमंत्री का बहुत वारम वेलकम किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, भारतीय कम्युनिटी को भी उन्होंने संबोधित किया है और भारत के स्वामी विवेकानंद जी की एक बात को भी दोहराया है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी जब 1893 के अंदर वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के अंदर अपना भाषण देने के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले वो जापान के दौरे के लिए रुके थे। जापान के अंदर उन्होंने लोगों का लाइफस्टाइल और उनकी स्टडी को देखा था और तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारतीय रिच लोगों को और भारत की कम्युनिटी को अगर पढ़ने के लिए जाना है तो उन्हें ब्रिटेन नहीं जाना है, उन्हें जापान जाना चाहिए, क्योंकि जापान के अंदर पढ़ाई लिखाई और कल्चर कहीं ज्यादा अच्छा है इंग्लैंड से। यही कारण है कि जापानीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भले ही हार का मजा चखा हो, लेकिन आज भी जापान सुपर पावर के अंदर गिना जाता है और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई सानी नहीं है दुनिया के अंदर। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी की वो कही गई बात आज भारत और जापान के रिश्तों को और भी गहरा कर रही है। और भारत के अंदर जापान की तकरीबन 1454 कंपनियां काम कर रही हैं और ये लिस्ट लगातार लंबी पर लंबी होती जा रही है। भारतीय कम्युनिटी की बात करें तो 2021 में बताया गया कि 36,770 भारतीय नागरिक जापान के अंदर काम कर रहे हैं और जापान की कंपनियां भारत के अंदर गाड़ियां चला रही हैं, सड़कें बना रही हैं, बुलेट ट्रेन बना रही हैं और अलग अलग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अंदर जापानीज कंपनी का जो सहयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जापान की कंपनियों का जिक्र आता है और जापान के बड़े बिजनेसमैनों की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। और अब जब भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जापान के दौरे पर हैं, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है कि वो जापान के बिजनेसमैनों से ना मिले। यही कारण है कि जापान के, जी हाँ दोस्तों, जापान के 30 से भी ज्यादा बिजनेसमैन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने एक जापानीज कंपनी के सीईओ और टॉप एग्जीक्यूटिव से बात की है और इसी के साथ उन्हें मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया है, यानी कि भारत के अंदर आकर आप बनाओ और दुनिया को बेचो। इसका नारा दिया है 30 जापानीज कंपनीज को और 30 जापानीज कंपनी के जो सीईओ हैं उनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। दोस्तों, ये तस्वीर चीन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये जापान की कंपनियों ने ठान लिया कि वो भारत के अंदर आकर अपना सारा मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए बनाने जा रही हैं, तो चाइनीज कंपनीज किसी तिनकी की तरह उड़ जाएंगी। इस बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए,
क्योंकि कर रही है। क्वाड ग्रुप बना ही इसलिए है, और क्वाड के ग्रुप को तौर पर ये 30 जापानीज कंपनी चीन का बॉयकॉट करके पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा करने के लिए काम करने वाली हैं। अगर पैसे की जरूरत है तो अमेरिका पैसा देने के लिए तैयार है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो जापानीज कंपनीज देने के लिए तैयार हैं, और अगर किसी देश के अंदर प्रोडक्शन करने की बात है तो वो भारत सीना तान कर आज खड़ा है। यही कारण है कि 30 जापानीज कंपनी के साथ भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के चाणक्य NSA अजीत डोवाल के साथ मीटिंग हुई है और मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का नारा लग गया है। दोस्तों, इसी के साथ जापान की एक कंपनी है NEC कॉर्पोरेशन। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक कंपनी है, और इलेक्ट्रिक के मामले में भारत आज जापान के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंडेंसी रखता है। यही कारण है कि NEC के जो CEO हैं उनसे भी भारत की प्रधानमंत्री की 1-on-1 मुलाकात हुई है। इसी के अलावा सुजुकी, जी हाँ दोस्तों, सुजुकी बहुत फेमस है भारत के अंदर। सुजुकी के साथ भी, सुजुकी के CEO के साथ भी भारत के प्रधानमंत्री की 1-on-1 मुलाकात हुई है, और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। इसी के अलावा सॉफ्ट बैंक, बहुत बड़ा नाम है जापान के अंदर, वहां पर भी उनके CEO से मुलाकात हुई है। और इस मीटिंगों का दौर ये जो दिख रहा है, इसका एक ही मकसद है कि भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाकर ही छोड़ना है, और चीन के बदले में भारत का ऑप्शन अब बनने लगा है। और ये क्वाड की मीटिंग धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनने वाली है। इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखा जाए, मोदी जी हमेशा किसी भी कंट्री में जाते हैं, ये मोदी जी ने शुरू किया हुआ है कि वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन से बात करते हैं और उनको कहते हैं कि मतलब मेक इन इंडिया के तहत हमारे कंट्री में निवेश करो और पूरी दुनिया को बेचो। पूरी दुनिया को ये वाली जो चीज है ना भाई, ये चीज है, मोदी जी बहुत अच्छा स्टेप लेते हैं। बड़ी कंपनी को बात नोट की है, मोदी जी गए हैं क्वाड की मीटिंग अटेंड करने, ठीक है, लेकिन वो 1 मिनट जाया नहीं कर रहे। वो उन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अपने देश के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और मेक इन इंडिया को सहयोग दे रहे हैं। वो मतलब चाइना के साथ, मतलब जापान की काफी डील है। वो जापान की पहले भी काफी कंपनी चाइना छोड़ के आ चुकी हैं, मतलब इंडिया की तरफ। तो मतलब ये एक स्टेप है, मतलब और कंपनीज आए, 1500 के करीब कंपनीज अभी भी काम कर रही है। तो भाई आप खुद अंदाजा लगा, अगर 5 साल अगले और मोदी जी आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ चाइना का तो दिवालिया निकाल के निकलेंगे। ये बात है, चाइना का दिवालिया निकालने लगा है। जिस तरह के क्वाड हो गया, जो चोट इस टाइम इंडिया पहुंचा रहा है चाइना को ना, मतलब अपने रिलेशन के थ्रू भी, अपने ट्रेड के थ्रू, हर तरह से भी, वो शायद अमेरिका भी नहीं कर सकता। गाइस, आप लोग इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में बताएं। मोदी जी का ये स्टेप कैसा लगा ये भी लाजमी बताना। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।